एक कहानी ये भी प्रचलित है कि माँ सीता रावण की पुत्री थी। तो आपकी क्या राय है इस पे? हाँ, ये कहानी एक ये भी है कि माता सीता रावण की पुत्री थी। ये जब नारायण राम के रूप में जन्म लेने के लिए धरती पे आने लगे तो माता लक्ष्मी ने अपनी इच्छा जाहिर की नारायण के सामने कि मैं रावण के घर में रावण के पुत्री के रूप में जन्म लेना चाहती हूँ। कारण था कि रावण तपस्या करके एक बार माता लक्ष्मी को खुश करके और ये वरदान मांगा था कि आप मेरे घर में जन्म लीजिए मेरी पुत्री के रूप में। तो माता लक्ष्मी ने कहा था कि मैं तो जन्म लूँगी, किंतु मैं जब तुम्हारे घर में आऊँगी तो तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनूँगी, तुम्हारे अंत का कारण बनूँगी। तो उसने स्वीकार लिया था क्योंकि उसको नारायण के हाथों मुक्ति चाहिए था, इसलिए उसने ये बात भी स्वीकार लिया। फिर माँ लक्ष्मी राम जन्म लिए दशरथ के घर में और माता लक्ष्मी जन्म ली रावण की पुत्री के रूप में। पुत्री के जन्म लेते ही पुरोहित ने बताया कि ये लड़की ये पुत्री तुम्हारे अंत का कारण बनेगी, पूरे कुल का सर्वनाश करेगी। रावण उस समय सब जानते हुए भी अनजान बनकर पुत्री को अपने माँ के गोद से लेकर घड़ा में बंद किया, सोने के घड़ा में, और लेकर जहाँ तक वो जा सकता था वहाँ तक गया। यानी लंका से वह जनकपुरी आया जो आज बिहार में है। तो जनकपुरी आया और क्योंकि राजा दशरथ भी बहुत तपस्वी थे और उनके घर में माता लक्ष्मी का जन्म होना था और नारायण को उनके पास आना था, उनका चरण देना था अपना, तो इसीलिए वहाँ पे वो गाड़ दिया ज़मीन में। माता उस पुत्री को, उस बच्ची को गाड़ कर रावण चला गया। और जब क्योंकि वो तो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी रूप में वो बच्ची थी, तो वो गड़ते ही लक्ष्मी के ज़मीन पे अकाल पड़ गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। फलस्वरूप विद्वानों ने, पूजा पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने महाराज को यज्ञ करने का सलाह दिया। यज्ञ के बाद खेत में हल जोतना था और खेत में हल जोतने गए जनक ने जैसे पहला हल लेकर खेत में डाला कि सीता का जो घड़ा था उससे जो हल्का शीत था, जो नीचे का भाग हल्का होता है उसको शीत बोलते हैं, तो वो शीत टकराया घड़े से और उसमें से निकालने के बाद एक खूबसूरत कन्या सीता जो थी वो निकली। और क्योंकि हल्के शीत से वो टक्कर से वो निकली थी, इसीलिए उनका नाम सीता रखा गया। और यही सीता, आप सबको कहानी पता है, बाद में रावण के विनाश का कारण बनी, रावण के अंत का कारण बनी। और ये सब रावण को पता था, किंतु उसको नारायण के हाथों मुक्ति चाहिए था, इसीलिए उसने यह सब सहज स्वीकार किया, अपनी मर्जी से अनजान बनकर सब कुछ हो करता रहा। एक कहानी ये भी है, किंतु मैं ये दावा नहीं करती कि यह सत्य है। आप अपना विचार भी कमेंट में दीजिएगा कि आपको क्या ये कहानी पता है, और हाँ तो किस रूप में पता है। तो प्लीज़ आप अपना भी सलाह ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।